हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुविद एकेडमी। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। नेट जून 2025 का एक जो सवाल था, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सवाल था, वो हमसे जो पूछा गया था उसके साथ। चलिए, तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लूमो ऑफ बेंजीन, यानी हमसे लूमो के बारे में बातचीत किया गया है और वो भी बेंजीन के बारे में। तो होमो, लूमो, ये सारे वर्ड्स हम लोग एमओटी का सीखते हैं एरोमेटिसिटी में, जब हम जीओसी को पढ़ रहे होते हैं। वहीं पे ये सारी बातें हमसे पूछी जाती है और समझाई जाती हैं। चलिए, तो अगर मुझे बेंजीन के बारे में पता करना है तो होमो लूमो हम पता कैसे करेंगे सर? तो गौर फरमाइए। तो सबसे पहले आप बेंजीन को जरा गौर से देखिए। यहां इसके पास अगर देखा जाए तो 6p ऑर्बिटल सिस्टम ये माने जाते हैं। ये 6p ऑर्बिटल सिस्टम है। आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि सर ये 6p ऑर्बिटल और ये सारे प्लेन में रहते हैं, जिससे साइक्लिक रेजोनेंस होता रहता है। तो अब यहां से आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी कि इसके होमोलूमो का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके लिए एक फ्रोस्ट सर्कल रूल हम लोग यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, जिससे एक लाइन खींचते हैं और यहां हम इस बात को समझते हैं कि इसके पास अगर 6p ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा, 6p ऑर्बिटल है, तो 6p ऑर्बिटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिनमें से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग के होते हैं और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के होते हैं। वो कहां लाई करेंगे? तो आप यहां से समझिए कि एक ऑर्बिटल सबसे लोवेस्ट रहता है और दूसरे ऑर्बिटल आपके पास यहां मौजूद रहते हैं सेम एनर्जी पे, ये डिजनरेट होते हैं और ये बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, 3 जो नीचे बनते हैं, और बाकी जो 3 है जिनमें से 2 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के सेम एनर्जी पे लाई करते हैं और सबसे ऊपर हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है। तो 6p ऑर्बिटल में आपके पास 6 तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग की जाए तो होमो और लूमो का पता कैसे चलेगा उसकी बात करते हैं। यहां होमो लूमो के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख दिया जाता है। ये जो हमारा ऑर्बिटल है, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी हमारे डिजनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। 2 4 6 यानी 6 ऑर्बिटल हमारे पास बॉन्डिंग के होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे तो यहां पे हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं और ये ऑर्बिटल लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए था कि ये हमारा लूमो है, एंटी बॉन्डिंग। बस ध्यान यहां देना था कि इसमें नोडल प्लेन की बात होती है। जो हमारा सबसे लोवेस्ट होता है, इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं, यहां नोडल प्लेन 1 होते हैं और यहां नोडल प्लेन 2 होते हैं और इसके पास 3 नोडल प्लेन्स होते हैं। बस नोडल प्लेन की नॉलेज हमें होनी चाहिए थी। तो जरा गौर से देखिए, नोडल प्लेन अगर आप देखें तो यहां से एंटी बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो ये दोनों इंटरेक्शन आपकी एंटी बॉन्डिंग है, तो यहां से एक नोडल प्लेन पास किया जा सकता है और बाकी कहीं से भी नोड नहीं बन रहे हैं। दोनों ऑर्बिटलों के बीच से एक नोडल है, तो इसमें एक नोडल प्लेन है। यहां देखिए, यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां एक नोडल प्लेन जो है वो इन दोनों के बीच से जा रहा है और एक नोडल प्लेन इन दोनों के बीच से बाइसेक्ट हो रहा है। या 2 नोडल प्लेन है, तो ये हमारा एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां भी आपको दिखेगा कि सर एक बात बताइए, नोडल प्लेन कहां से जा सकता है? तो एक नोडल प्लेन इन दोनों के बीच से होके गुजरेगा। देखिएगा, यहां से प्लेन गुजर रहा होगा और एक नोडल प्लेन इन दोनों के बीच से होके गुजर रहा है। इसका मतलब 2 नोडल प्लेन इसके पास भी हैं। यहां अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां एक ही नोडल प्लेन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं ये होमो है और ये जो दोनों ऑर्बिटल है वो लूमो है। तो ये हमें लूमो के बारे में पूछा गया था, लूमो। इसका मतलब बी और सी ये आंसर करेक्ट होगा, जो लूमो को इंटरेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा एमओटी डायग्राम और नोडल प्लेन की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो कैसा था सवाल, कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।